बस पानी पिलाते हैं, अनशन तोड़ा के चले जाते हैं। तो क्या लगता है कि इस जो ये चुनाव बहुत बड़ा है, तेजस्वी यादव बड़े बड़े वादे करते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी जॉब देंगे, पर इनका मामला कहीं ना कहीं अभी तक तो दबा हुआ है। वही देखने वाली बात हुई कि ये वोट आखिर करेंगे तो करेंगे किसको करेंगे। नमस्कार और आपका स्वागत है एक न्यूज 24 में। मैं अलीशा सिंह आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में गर्माहट बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बार चर्चाओं में कोई बड़ा वादा गठबंधन नहीं बल्कि एक नया मुद्दा है जिसने पूरे बिहार की सियासत को हिला दिया है। चौकीदार दफादार। जी हाँ, अब चुनावी मंचों से लेकर गांव की चौपाल तक हर जगह यही चर्चा है कि चौकीदार और दफादारों का भविष्य क्या होगा। क्या इन्हें स्थायी नौकरी का दर्जा मिलेगा, क्या वेतन बढ़ेगा या फिर मुद्दा सिर्फ चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे राहुल जी? देखिए, ये जो मामला है बहुत पुराना, 140 वर्षों से ये मामला चलता आ रहा है बिहार में। ये ब्रिटिश काल ही से ही चलता आ रहा है, चौकीदार दफादार का मामला। पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर पे चुनाव है और अभी तक चिराग पासवान जो जाने माने जातिवाद करते रहते हैं, कहते हैं कि हमारा जो पासवान जाति है वो हमारे सपोर्ट में रहते हैं, पर ये मामला कहीं ना कहीं तो फंसा हुआ है। और नहीं चिराग पासवान अभी कुछ बोल रहे हैं, ना इनके हक में एक बात अभी तक है। सर पे चुनाव है, आपको बताते कि 6 तारीख को चुनाव भी होने वाली है नवंबर में। पता नहीं अब क्या होगा इनका। और लगातार ये जो 18-19 में लगातार धरना भी किए थे, पटना की सड़कों पर उतरे थे, फिर 22-23 जो साल था उसमें भी धरना पुत्र उनका धरना तो पूरा भी नहीं हो पाया, बीच बीच में तो टूटते गया है, उनको धोखा भी मिला है। यही तो मामला फंसा हुआ है ना कि जो भी आते हैं राजनीतिक करते हैं, बस पानी पिलाते हैं, अनशन तोड़ा के चले जाते हैं। तो क्या लगता है कि इस जो ये चुनाव बहुत बड़ा है, तेजस्वी यादव बड़े बड़े वादे करते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी जॉब देंगे, पर इनका मामला कहीं ना कहीं अभी तक तो दबा हुआ है। वही देखने वाली बात हुई कि ये वोट आखिर करेंगे तो करेंगे किसको करेंगे, इनकी बात कौन सुनेंगे। इनका तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। जो पासवान समाज के सबसे बड़े चिराग पासवान है, वो तो इनके कंधे पे पैर रख के मंत्रिमंडल तक पहुंच गए, केंद्रीय मंत्री तक पहुंच गए, लेकिन उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इतना बार उन्होंने चौकीदार दफादार लोगों ने धरना किया, आंदोलन किया, लेकिन एक बार भी चिराग पासवान कभी पूछने तक नहीं आए, ना ही कहीं किसी भी जगह इनका जिक्र किया गया, कभी नहीं। तो देखिए, ये जो मामला है बहुत पुराना चलता आ रहा है। ये कई बार अपने मामलों को उठाते आ रहे हैं, पर इनकी सरकार कहीं ना कहीं तो नाकामी देखी जा रही है। कई बार किसी दफ्तर घेरे, गांधी मैदान से लेकर पूरा पटना की सड़कों पे उन्होंने आंदोलन किया, महाप्रदर्शन किया, गर्दनी बाग पे बैठे, लगातार बैठते आ रहे हैं। तो चुनाव में लड़ने जा रहे हैं तो उनको तो देखना चाहिए ना चौकीदार दफादार के बारे में कि हमारे समाज से आते हैं, अभी तक उनको न्याय नहीं मिल रहा है, फिर भी वो चुप्पी साधे हुए हैं और चुनाव के लिए एकदम तैयार होकर बैठे हुए हैं। ऐसा तो नहीं होता। मामला सही है मैम, पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान अब क्या है, वो तो अपने सीटों को लेकर अभी बौखलाए हुए हैं। उनको सीट नहीं मिली, लेकर नाराजगी जता रहे हो, तो खुद समझ नहीं आ रहा कि हम अपना क्या करें, तो किसी और का क्या देखेंगे। अभी चुनाव तो अभी आ रहा है ना। ये जो आंदोलन वो लोग कर रहे थे, चौकीदार दफादार लोग, वो तो बहुत काफी पहले से कर रहे थे, ये मामला चल रहा है। लेकिन कभी भी चिराग पासवान जी कभी कोई मीडिया से नहीं वार्ता करते दिखे कि इनके बारे में कुछ बोला जाए, उनके बारे में सोचा जाए, कभी नहीं। लेकिन चुनाव के वक्त भी उनको बस अपने सीटों का है। उनको ये नहीं है ना कि कैसे लोग क्या कर रहे हैं, उनके ही पासवान समाज के लोग किस मुश्किल से जूझ रहे हैं, उनको बिल्कुल कहीं ना कहीं वो बहुत काफी नाराज भी हैं चिराग पासवान से कि हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे तो कैसे हम उनको वोट दे या कुछ भी। देखने वाली बात ये हुई कि चिराग पासवान क्या चुनाव में बड़ा वादे कर सकते हैं चौकीदार दफादार के लोगों से। ये तो मामला पूरा जो फंसा हुआ है, आपको बता दें कि सर पे चुनाव है और ये नहीं लगता है कि वोट आखिर डालेंगे किसको। कई बार हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग में देखा और पूछा भी, हमारे कई चैनल के माध्यम से जब सवाल भी किया गया तो उन्होंने कहा था कि बहिष्कार करेंगे, यानी वोट को नकार देंगे, नहीं देंगे। जो वर्तमान सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, जब तक हमारे मुद्दों को नहीं उठाएंगे, हमारे पक्ष में बात नहीं रखेंगे, हम उनको वोट नहीं देंगे। तब क्या मामला है आखिर पता नहीं चल रहा है। पशुपति पारस, उनके जो बेटे हैं, वो भी चिराग पासवान पे हमला बोल चुके हैं। पिछले पुण्यतिथि जब थी उनकी स्वर्गीय रामविलास पासवान की, तब पता नहीं ये मामला आखिर क्या होगा। कई बड़े बड़े जो नेता हैं, माले के भी विधायक गए थे, उनको अनशन पे बैठा था। पूर्णिया के जो सांसद पप्पू यादव है वो भी गए थे, जबकि जाने माने चेहरे हैं पप्पू यादव, लोगों की दर्द सुनते हैं, पैसा बांटते हैं,
पर चौकीदार दफादार लोगों को अभी तक ये मामला कोई न्याय अभी नहीं तक मिला है उनको, बस न्याय सब मिलने आते का हैं, क्या है जाते हैं कि मिलके। सिर्फ वादे होते हैं, पहले तो बात जुमले होती वादे है। होते हैं, अब जी। मामला ये है कि सर पे चुनाव है। सबसे बड़ा संकट तो ये है। और चौकीदार दफादार एक बहुत बड़ा वोट बैंक है पासवान समाज के लिए। अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो ये पूरा असर सीधा सीधा चिराग पासवान के चुनाव पे पड़ेगा। तो बहस में साफ हो गया है कि चौकीदार दफादार सिर्फ एक पद नहीं बल्कि बिहार के लाखों परिवारों की उम्मीदों का सवाल है। सरकार अपने काम गिनती रही है, विपक्ष सवाल उठाता रहा है, लेकिन असली जवाब अब जनता देगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार चौकीदार दफादार की आवाज़ विधानसभा तक पहुंचेगी या फिर यह मुद्दा भी बाकी वादों की तरह हवा हो जाएगा। धन्यवाद।